नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह कहानी है एक सामान्य सी लड़की की जिसका जीवन भले ही आम हो, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण है। यह कहानी है राधिका की, जिसकी हर सांस में कृष्ण बसे थे और जिसकी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में श्री कृष्ण की छाया रही। यह एक ऐसी यात्रा है जो गांव के मंदिर से शुरू होती है और दिल्ली के महानगर तक पहुंचती है। इस कहानी में है विश्वास, प्रेम, परीक्षा और अंततः कृष्ण की कृपा का अनुभव। राधिका अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। जबकि दूसरी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती, राधिका मंदिर के कोने में बैठी कान्हा की मूर्ति से बातें करती। उसकी माँ शारदा देवी अक्सर लोगों से कहती, मेरी बेटी कोई साधारण बच्ची नहीं, इसे तो कृष्ण ने खुद भेजा है। राधिका की हर सुबह कृष्ण के नाम से शुरू होती और उन्हीं पर खत्म होती। वह तुलसी के पौधे को पानी देती, मंदिर की सफाई करती और अपनी छोटी सी मटकियों में मिश्री और माखन भरकर कृष्ण को चढ़ाती। वो कहती, माँ, आज कान्हा को सफेद माखन पसंद आएगा। कल उन्होंने मुझे सपना दिया था, बोले थे, राधिका, मिश्री के साथ थोड़ी तुलसी भी देना। शारदा देवी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देती। गांव के लोग उसे छोटी मुरली कहने लगे थे। वो जन्माष्टमी पर नंद के घर का आयोजन करती, ग्वालों की टोली बनाती और खुद नन्ही राधा बनकर बाल गोपाल को झूला झुलाती। राधिका पढ़ाई में होशियार थी। 10वीं और 12वीं में उसने जिले में टॉप किया। उसके गुरुजन उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की बात करने लगे। लेकिन राधिका का सपना था मानव व्यवहार में रिसर्च करना। उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग में एडमिशन मिल गया। जब वह गांव छोड़ने लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। माँ ने उसके लिए पोटली में एक छोटी सी कान्हा की मूर्ति और तुलसी की माला रख दी। राधिका ने मंदिर जाकर कहा, कान्हा, दिल्ली तो बहुत बड़ी जगह है, पर अगर आप साथ होंगे तो मैं कभी नहीं डरूंगी। दिल्ली एक तेज भागती दौड़ती जिंदगी। हॉस्टल, मेट्रो, क्लासेस, प्रेजेंटेशन और जॉब के इंटरव्यू, यह सब राधिका के लिए नया था। पर कान्हा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने हॉस्टल के कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाया। वहां रोज घी का दिया जलाती, भजन सुनती और अपनी डायरी में कान्हा को चिट्ठियां लिखती। जब भी परेशान होती, वह कहती, कान्हा, आप सुन रहे हैं ना? मैं थक गई हूं आज, थोड़ी ताकत दो। और अगली सुबह वह फिर तैयार रहती थी एक नई शुरुआत के लिए। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, इतने पढ़ाई के बीच भी तू मंदिर बनाकर बैठी रहती है, राधिका। वह मुस्कुरा देती, क्योंकि मेरे दोस्त मुझसे कभी दूर नहीं जाते। 3 साल बाद राधिका ने मास्टर्स की डिग्री पूरी की और उसे अपने ही राज्य में एक जानी मानी काउंसलिंग फर्म में नौकरी मिल गई। अब वो वापस अपने राज्य में थी, लेकिन इस बार एक नई पहचान के साथ। गांव लौटते ही वह मंदिर गई और कान्हा के चरणों में सिर झुकाकर बोली, मैं फिर आ गई, कान्हा, इस बार कुछ नया शुरू करने। एक दिन उसके कॉलेज की दोस्त संगीता का फोन आया, राधिका, एक लड़का है, नाम है अमित, दिल्ली में काम करता है, संस्कारी है, पढ़ा लिखा है और बहुत सरल स्वभाव का है। मैं चाहती हूं तुम उससे मिलो। राधिका पहले तो चुप रही, फिर बोली, संगीता, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, पर अगर कान्हा की इच्छा है तो वो सही रास्ता दिखा देंगे। मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अमित वाकई समझदार और शांत स्वभाव का युवक था। राधिका ने पहली बार किसी के सामने अपने मन की सारी बातें रखी। अमित ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति को समझता हूँ। मैं खुद ज्यादा धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है
जब कोई ईश्वर के इतने पास होता है। शादी सादगी से हुई। मंदिर में फेरे, घर में छोटे आयोजन। राधिका अब एक बार फिर दिल्ली लौट रही थी, लेकिन इस बार एक नई पहचान के साथ, अमित की पत्नी बनकर। दिल्ली में उसने घर को छोटा सा मंदिर बना दिया। घर में राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी, जिसे रोज फूलों से सजाया जाता। अमित हर सुबह उसके साथ आरती में खड़ा होता और मुस्कुराकर कहता, अब तुम्हारे कान्हा मेरे भी दोस्त बन गए हैं। एक दिन ऑफिस जाते वक्त राधिका ऑटो में बैठी थी। अचानक एक ट्रक ने सामने से आकर ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो पलट गया। ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। लोग दौड़े, शोर मच गया। लेकिन राधिका, जो ऑटो के एकदम पिछले कोने में बैठी थी, कोई भी चोट नहीं लगी। वो बाहर निकली, उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरा डर से पीला पड़ गया था। लेकिन उसके हाथ में वही छोटी सी माला थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, कान्हा, आपने फिर मुझे बचा लिया। मैं जानती थी आप साथ हो। उस दिन के बाद राधिका का जीवन बदल गया। कुछ वर्षों बाद राधिका मां बनी। उसका बेटा जन्मा। नाम रखा गया कृषव। राधिका कहती, अब मेरे कान्हा खुद मेरे घर पधारे हैं। कृषव की परवरिश में वह वही संस्कार लाई जो उसने अपने बचपन में पाए थे। तुलसी का महत्व, भक्ति का भाव, कृष्ण को दोस्त मानने की भावना। अब राधिका के जीवन में बहुत कुछ था, पर सबसे बड़ा उपहार था वह अटूट विश्वास, जो बचपन से लेकर आज तक अडिग रहा। वो कहती, कान्हा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरी हर हार में मुझे थामा, हर जीत में मुझे नम्र बनना सिखाया। जब लोग कहते हैं कि भगवान केवल मंदिरों में होते हैं, मैं कहती हूँ, भगवान तो हमारे हृदय में है। जहाँ विश्वास है, वहीं उनका वास है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जितने भी मोड़ आएं, अगर हमारी आस्था सच्ची है और हृदय में भक्ति है, तो ईश्वर सदैव हमारे साथ होते हैं। कृष्ण केवल एक देवता नहीं, एक सखा हैं, एक मार्गदर्शक हैं और अंततः हमारे अपने हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।